बेपनाह मोहब्बत की सजा अक्सर इंसान को वहीं मिलती है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। राधा ने अर्जुन से इतनी सच्ची मोहब्बत की कि उसने अपने सपने, अपने परिवार और यहाँ तक कि अपनी खुद की पहचान तक को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन की हर खुशी में वह अपनी खुशी ढूंढती रही, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की दुनिया बदलने लगी और राधा उसकी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बनकर रह गई। एक दिन अर्जुन ने बिना किसी पछतावे के उसे छोड़ दिया और राधा अकेली रह गई, टूटी हुई लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। उसी दर्द में उसने खुद को फिर से संभाला, अपने अस्तित्व को पहचाना और सीखा कि मोहब्बत किसी और को खोकर नहीं बल्कि खुद को पाकर पूरी होती है। इस कहानी की सीख यही है कि बेपनाह प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन अगर उसमें खुद की कदर खो जाओ तो वही प्यार सजा बन जाता है। इसलिए पहले खुद से मोहब्बत करना सीखो, तभी दुनिया की मोहब्बत सच्ची लगती है। राधा ने जब अपने टूटे दिल को जोड़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि असली ताकत किसी के साथ रहने में नहीं बल्कि खुद को साथ खड़े रहने में होती है। उसने अपने अधूरे सपनों को फिर से सजाया, अपने अंदर की उस लड़की को जगाया जो कभी किसी के लिए खुद को भूल गई थी। धीरे धीरे उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और एक नई पहचान बना ली। वक्त के साथ अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह राधा के पास वापस आया, लेकिन इस बार राधा बदल चुकी थी। अब वह किसी की मोहब्बत में खुद को खोने वाली नहीं थी। उसने अर्जुन को माफ तो कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी दोबारा जगह नहीं दी। इस फैसले ने उसे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसमें आत्मसम्मान बना रहे और जो इंसान उसे ठुकरा दे उसे वापस पाने से ज्यादा जरूरी है खुद को संभालना। राधा के इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी में एक नया सुकून उतर आया। अब वह किसी के आने या जाने से नहीं टूटती थी, बल्कि हर दिन खुद के लिए जीना सीख चुकी थी। उसने अपने अनुभव को शब्दों में ढालना शुरू किया और उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छूने लगी। एक समय जो दर्द उसकी कमजोरी था वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। लोग उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान की मिसाल देने लगे। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में फिर से एक नया इंसान आया, लेकिन इस बार राधा ने अपने दिल के साथ साथ अपनी समझ से भी फैसला लिया। उसने सीखा कि सच्चा प्यार वही होता है जो आपको बदलने की नहीं बल्कि आपको जैसा है वैसा अपनाने की कोशिश करे। इस तरह राधा ने साबित कर दिया कि बेपनाह मोहब्बत की सजा भले ही दर्द हो, लेकिन अगर इंसान खुद को संभाल ले तो वह सजा उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। समय बीत गया और राधा की जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ती चली गई। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी जीने लगी थी जो टूटकर भी फिर से संभलना चाहते थे। उसकी लिखी कहानियां लोगों को हिम्मत देती थी। उन्होंने सिखाती थी कि दर्द अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जिस प्यार ने उसे कभी तोड़ा था उसी प्यार की समझ ने उसे मजबूत बना दिया। अब राधा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं बल्कि एक नए रास्ते खुलते हैं। उसने अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं किए बल्कि उन्हें और समझदारी से खोलना सीख लिया। आखिरकार उसकी कहानी यह साबित कर गई कि सच्ची जीत किसी को पा लेने में नहीं बल्कि खुद को खोने से बचा लेने में होती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। एक दिन राधा अपनी ही लिखी किताब के विमोचन समारोह में खड़ी थी, जहां लोग उसकी कहानी को सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे बल्कि महसूस कर रहे थे कि तालियों की गूंज में उसे अपने बीते हुए दर्द की हल्की सी परछाई जरूर दिखी, लेकिन अब वह दर्द उसे कमजोर नहीं करता बल्कि उसकी ताकत बन चुका था। उसने मंच पर खड़े होकर कहा कि जिंदगी में हर
टूटना हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम उससे सीख ले तो वह टूटन हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। अब राधा ने अपने सफर को एक मिशन बना लिया था, जहां वह हर उस दिल को जोड़ना चाहती थी जो कभी किसी बेपनाह मोहब्बत में टूट गया था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक नई उम्मीद थी, और वह जान चुकी थी कि सच्ची मोहब्बत किसी और में नहीं बल्कि अपने अंदर बसती है, जो कभी साथ नहीं छोड़ती। समारोह के बाद राधा की जिंदगी और भी व्यस्त हो गई, लेकिन इस बार यह व्यस्तता उससे थकाती नहीं थी बल्कि उसे एक नया मकसद देती थी। वह अलग-अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिलती और उनकी कहानियां सुनती और उन्हें यह समझाती कि टूटना कमजोरी नहीं बल्कि खुद को फिर से बनाने का मौका होता है। एक शाम जब वह अकेली बैठकर अपने सफर के बारे में सोच रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि जिस मोहब्बत को वह कभी अपनी सबसे बड़ी सजा मानती थी, वही आज उसकी सबसे बड़ी सीख बन चुकी थी। उसने अपने दिल से हर शिकायत को मिटा दिया और जिंदगी को खुले दिल से अपनाने का फैसला किया। अब उसे किसी के लौटने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था, और जब इंसान खुद को पा लेता है तो उसे किसी और की कमी महसूस नहीं होती। यही राधा की कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ था, जहाँ दर्द खत्म नहीं हुआ बल्कि एक गहरी समझ में बदल गया, और यही समझ उसकी असली जीत बन गई। धीरे-धीरे राधा की पहचान सिर्फ एक लेखिका के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में बनने लगी जो टूटे दिलों को जीना सिखाती है। उसकी हर बात में अनुभव की गहराई और सच्चाई की ताकत झलकती थी। एक दिन एक लड़की उसके पास आई, उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी राधा की आंखों में हुआ करता था। राधा ने उसे गले लगाकर सिर्फ इतना कहा, खुद से प्यार करना सीख लो, दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। उस पल राधा को एहसास हुआ कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि हजारों दिलों की आवाज बन चुकी थी। अब वह किसी एक रिश्ते की बंदी नहीं थी, बल्कि उसने पूरी दुनिया को अपनी मोहब्बत बना लिया था। उसकी मुस्कान में अब एक अलग ही सुकून था, वह सुकून जो खुद को पूरी तरह अपनाने के बाद भी मिलता है। और इसी के साथ उसकी कहानी यह सिखाती है कि बेपनाह मोहब्बत की असली जीत तब होती है जब इंसान अपने दर्द को दूसरे की रोशनी बना देता है। समय के साथ राधा ने अपने सफर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब वह सिर्फ लोगों को शब्दों से नहीं बल्कि अपने उदाहरण से भी जीना सिखाने लगी थी। उसने एक छोटा सा मंच बनाया जहां टूटे दिलों वालों लोग आकर अपनी कहानी सुनाते और एक दूसरे को हिम्मत देते। राधा हर चेहरे में खुद का आकाश देखती थी और हर दर्द में एक नई शुरुआत की उम्मीद ढूंढ लेती थी। एक दिन जब वह उसी जगह खड़ी थी जहां कभी वह अकेला और टूटी हुई महसूस करती थी, तो उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने मुझे मेरी असली पहचान दी। अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर रिश्ता हमें एक कुछ सिखाने के लिए आता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास था कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान खुद का साथ नहीं छोड़ता तो वह कभी हार नहीं सकता। यही उसकी कहानी का अंतिम संदेश था, सच्ची मोहब्बत किसी और में नहीं बल्कि खुद के भीतर छिपी होती है, और जो इसे पहचान लेता है वही जिंदगी का असली विजेता बन जाता है। आखिरकार राधा की कहानी एक अंत नहीं बल्कि अनगिनत नई कहानियों की शुरुआत बन गई। उसके जीवन का हर अनुभव अब एक रोशनी की तरह दूसरे के रास्ते को उजागर करने लगा था। उसने समझ लिया था कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई आपको तोड़ ना सके। अब राधा हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठती, अपने बीते हुए कल को धन्यवाद देती और आने वाले कल का स्वागत करती। उसकी जिंदगी में सुकून और आत्मविश्वास और सच्ची खुशियां बस चुकी थी। लोग उसे देखकर सीखते थे कि चाहे
दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और इसी तरह राधा की कहानी यह सिखाते हुए आगे बढ़ती रही कि बेपनाह मोहब्बत की सजा भी इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां वह खुद के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कुछ वर्षों बाद राधा की जिंदगी एक शांत नदी की तरह बहने लगी, जिसमें गहराई भी थी और सुकून भी। अब वह हर उस पल को जीना जान चुकी थी जिसे कभी उसने किसी और के लिए खो दिया था। उसने अपने अनुभव को एक किताब में समेटना जो लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचती और उन्हें जीने का नया नजरिया दे गई। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मैं पूरी हूँ। मैं किसी की कमी नहीं थी क्योंकि उसने खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बना लिया था। उसके चेहरे की चमक यह बयां करती थी कि असली खुशी बाहर नहीं भीतर होती है। राधा की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी जो हर टूटे दिल को यह सिखाती है कि बेपनाह मोहब्बत की सजा चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर इंसान खुद को पा ले तो वही सजा उसकी सबसे खूबसूरत जीत में बदल जाती है। और यही जिंदगी का सबसे सच्चा और अनमोल सच है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।